हेलो बच्चों, वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपनी ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आपको किस तरीके से 24 तारीख को हल करना है। तो ये है बच्चों आपका 2024 का पेपर। जो भी यूट्यूब पर 2025 के पेपर डाल रहे हैं और सोल्यूशन बता रहे हैं सारे फेंक हैं आपके, वो टाइप की ये क्वेश्चन पेपर है। ये आपका 2024 का पेपर। इसमें जो आपके गद्यांश पद्यांश पूछे गए हैं पूरा हम सोल्यूशन के साथ आपको ट्रिक और टिप्स के साथ बताएंगे। आपके पास समय बहुत ही कम है, तो 24 तारीख को आपको इसी तरीके से लिख कर आना है। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तब भी हम इस तरीके से आपको बता देंगे कि आप पूरा पूरा करके आएंगे। ठीक, साथ में 7 नंबर आपके पूरे पक्के होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों आपका खंड खा। इसमें आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वें का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, तो ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का आपका ससंदर्भ है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद 5 नंबर का आपका अनुवाद है। कुल मिलाकर आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 में 7 नंबर आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक, और इस तरीके से हम पद्यांश में भी बताएंगे श्लोक आपको कैसे हल करना है। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको ये 2 गद्यांश मिलेंगे। 2 में से आपको दोनों को एक बार देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है उसको आपको करना है। ठीक, तो अथवा में है दोनों, इनमें से कोई एक ही आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों नीचे वाला हम चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करके पूरा बताएंगे किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए संस्कृत, और यहाँ पर कई बार आपको संस्कृत संस्कृत मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए संस्कृत भाषा, संस्कृत, और यहाँ संस्कृत। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम पहले गैस करना है कि यह किस पाठ से लिया गया है, आपको समझना है। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं देना। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा है तब भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको इसका अनुवाद लिख देना है। ठीक, तो आपको इसको पढ़ना है। तो ये आप देखिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कवि कुलगुरुआ, कालिदासा, अन्य चा भास भारवी भवभूत्योदय महाकाव्या स्कीवम ग्रंथ रत्नम अद्यापि पाठकानम हृदय विराजते। ठीक, इस तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ लेना है। इसके बाद कैसे आपको लिखना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कॉपी में डालना है खंड खा, इसके बाद डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 8 और इसका का। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, संकेत जरूर डालना है, क्योंकि आपकी 2 गद्यांश दिए गए हैं। ठीक, तो 2 में से आप कौन सा कर रहे हैं इसके लिए आपको संकेत डाल देना है। संकेत में आपको इस गद्यांश का पहला वाला शब्द डाल देना है। तो इस तरीके से ये संस्कृत साहित्य से डाल देना है। इसके बाद डैश डैश करते हुए यहाँ पर इति या भारतीय इति इतना लिख सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पर आपको संकेत डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, संदर्भ डालना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायां महत्वम शीर्षक पाठ से लिया गया है। ठीक, अगर आपको क्लियर याद है पाठ का नाम तो आप लिख दीजिएगा। ठीक, और संस्कृत से आपको समझ में आ रहा होगा कि संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो बच्चों अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के। ठीक, तो यहाँ पर आप किसी भी पाठ का नाम डाल देना या फिर नीले पेन से आप कुछ भी डाल देना। ठीक, लेकिन काले पेन से नहीं डालना। और इसके शीर्षक पाठ से लिया गया इतना लिख देना। ठीक, तो यहाँ पर आपको खाली जगह नहीं छोड़ना है, नीले पेन से आप कुछ भी डाल दीजिएगा। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं डालना है तो इतना लिख दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से लिया गया। खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ लिख कर आइए। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आते हैं तो आपकी गारंटी है कि कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर आप खाली कॉपी रखाएंगे, खाली क्वेश्चन जगह छोड़ाएंगे, तब आपके नंबर मिलने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिख देना है। इसके बाद बच्चों करना है आपको इसका अनुवाद। ठीक, तो अनुवाद कैसे करना है, तो इसमें आपको रीड करना है संस्कृत साहित्य। ठीक, तो इसमें समझ में आ गया हमको कि संस्कृत और साहित्य आदि कवि वाल्मीकि। ठीक, तो यहाँ पर आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा भास भारती भवभूति महाकाव्य स्कीणम ग्रंथ रत्नम इत्यादि अद्यापि पाठकानम हृदय विराजते। ठीक, तो संस्कृत साहित्य में जो ये
महाकवि हैं इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इनसे क्या होता है कि जो पाठक पढ़ते हैं उनके हृदय में वो समा जाते हैं, यानी विराज जाते हैं। ठीक, तो इतना आपको अर्थ इसमें समझ में आ रहा है। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो बच्चों आपको क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पर अनुवाद लिखना है और इसकी ये विसर्ग हटा देना है और हिंदी में ही इसको इसी तरह से उतार देना है। ठीक, पूरा कॉपी करके लिख देना है। अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको अनुवाद करके इसका लिखना है। तो अनुवाद में क्या करना है, जो शब्द आपको समझ में आ रहा है, जिसका अर्थ समझ में आ रहा है, उसको आपको लिख देना है। इसके बाद जिसका अर्थ नहीं आ रहा है, ठीक, तो उसको आपको वैसे ही वैसे लिख देना है। जैसे यहाँ पर है भावभूत अदैव, तो इस तरीके से आपको उतार देना है। ठीक, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको आता है तो आपको किस तरह से लिखना है, इसमें आपको अनुवाद डालना है, इसके नीचे अंडरलाइन खींचना है। इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि। ठीक, तो इतने का ये हो गया अनुवाद। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्यचा भास, भारवी, भवभूति। ठीक, इसके बाद क्या है, अन्य महाकवि अपने श्रेष्ठ ग्रंथों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं, अर्थात उनके ग्रंथों को पढ़कर पाठक आज भी उन्हें याद करते हैं। यह भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इयं भाषा अस्माभि मात्र समम सम्मानीय भाषा सम्माभ्या मात्र समम सम्मान्य वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडतम। इस तरीके से आपको समझना है और पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता एवं सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। ठीक, तो इसका इतना अर्थ हो जाएगा। आपको पहले पढ़ना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बच्चों आप अच्छे से अनुवाद करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उनकी विसर्ग हटाना है और आपको हिंदी में उसको कन्वर्ट करके लिख देना है। ठीक, अगर आप हिंदी में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो सेम आप उस वैसे ही आप लिख दीजिएगा, खाली जगह आपको नहीं छोड़ना है। ठीक, तो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बच्चों, इयं संस्कृत भाषा सर्वां भाषाओं प्राचीनता श्रेष्ठा चाहती। ठीक, तो सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा क्या है, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है, तथा सुष्ठु उत्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारतीय। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना लिख देना है, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि सब भाषाओं में देववाणी यानी संस्कृत मधुर और दिव्य अलौकिक है। ठीक, तो इतना इसका अनुवाद आपको कर देना है। ठीक, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो बच्चों आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत से लिया गया है, संस्कृत भाग से लिया गया है, इतना आपको लिख देना है। पाठ का नाम आपको याद है तो लिख देना है, नहीं याद है तो आपको नीले पेन से किसी भी पाठ का नाम डाल देना है, कुछ भी डाल देना है। ठीक, इसके बाद आपको अनुवाद लिखना है। अनुवाद में आपको क्या करना है बच्चों, अनुवाद में आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आपको सेम पूरा ऐसे ही उतार देना है, इसकी विसर्ग हटा देना। ठीक, तो ये आपका पूरा अनुवाद हो जाएगा। चलिए इसके बाद देख लेते हैं खा नंबर, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका पद्यांश दिया गया है, ये भी आपका 7 नंबर का है, 2 नंबर का आपका संदर्भ, 5 नंबर का आपका अनुवाद और 7 नंबर का क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। ठीक, तो इसमें भी आपके साथ में 7 नंबर आएंगे, जिस तरीके से हम बता रहे हैं बस वैसे ही आप लिख के आइएगा। ठीक, समय आपके पास बहुत कम है, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख के आना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से आपको 2 मिलेंगे, तो 2 पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश को आपको हल करना है। पहला है आपका ना मे रोचते भद्रम वह उल्लूकस भी चेनम अक्रूदस्य मुख्यम पश्य कद्यम कुद्रो भविष्यन्ति। ठीक, इसके बाद दूसरा है आपका जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा सा हेतु सर्वदिन्या धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक, तो इस तरीके से 2 आपके दिए गए हैं, इनमें से आपको एक का करना है। तो पहले वाले का चलिए देख लेते हैं कैसे करना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पर डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। ठीक, इस तरीके से अंडरलाइन अच्छे से करिएगा।
टॉपर्स की ट्रिक क्या होती है बच्चों, वो इसी तरीके से सजा के कॉपी लिखते हैं। आपको केवल ब्लैक या ब्लू पेन और स्केच का यूज करना है। इसके बाद आपको रेड पेन, रेड स्केच या किसी भी कलर का स्केच का आपका यूज नहीं करना है, ठीक। तो इसी तरीके से आप अपनी कॉपी सजाइएगा ब्लैक और ब्लू पेन से, स्केच से, ठीक। अंडरलाइन कर दीजिएगा और ये हाशिया ज़रूर इस तरफ खींचिएगा। ये आपका हाशिया जो होता है ये आपका ये पटरी का एक इतना गैप का होना चाहिए, ठीक। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसमें भी संकेत आपको डालना है। संकेत में आपको डाल देना है ना माँ रोचते, ठीक। इस तरीके से डैश डैश करते हुए भविष्यति इतना लिख देना है। इसके बाद आपको संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ में लिखना है बच्चों प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के, ठीक। इतना तो आपको सब में लिखना है, किसी भी श्लोक में या किसी भी गद्यांश में इतना आपको लिख देना है, ठीक। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर आपको ये पढ़ने से समझ में आ जाता है आपको कि किस पाठ से लिया गया है तो अच्छी बात है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पाठ का नाम डाल देना है। जातक कथा नामक पाठ से उलूक जातक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है, ठीक। इतना लिख देना। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक पेन से बिल्कुल नहीं लिखना है। किसी भी पार्ट का आप नाम डालिएगा लेकिन ये ब्लू पेन से डालिएगा ताकि हाईलाइट ना हो, एग्जामिनर को एकदम से दिखे ना, ठीक। तो आपको लिखना जरूर है, खाली जगह नहीं छोड़नी है, ठीक। इतना याद रखना है आपको। तो इसमें आपको क्या करना है, इतना लिख कर पाठ का नाम और उल्लूक जातक शीर्षक से लिया गया है, अवतरित है, ठीक। इसके बाद आपको इसका अनुवाद लिखना है, ठीक। तो अनुवाद में बच्चों इसको पढ़ना है, इसके बाद आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, अनुवाद डालना है और इसकी विसर्ग हटानी है, इसको कन्वर्ट करना है। नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो आप कहीं से भी इसका श्लोक का या तो आगे पीछे गद्य का कहीं से बीच का हिस्सा लिख दीजिएगा या फिर इसी को उतार दीजिएगा, ठीक। तो ये खाली छोड़ने से अच्छा है कि आपको कुछ ना कुछ नंबर देकर ही जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अगर आपको आता है तो इसका लिखना है आपको, हमारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक। इस क्रोध विहीन का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा। तो ये फर्स्ट वाले का आपका अनुवाद है। ना रोचते भद्रम वह उल्लुकास्या विचेनम, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। तो इसमें लिखना है इस क्रोध विहीन का मुख देखो क्रोध में कैसा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसका अनुवाद कर देना है, ठीक। तो बच्चों ये था आपका संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश कैसे आपको हल करना है इस टॉपिक पर वीडियो। तो आप इसी तरीके से करके आइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आपको खाली जगह नहीं छोड़नी, आपको कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, आपको गारंटी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक। और अगर आप ये कहें कि खाली जगह नहीं छोड़ना, कुछ भी गलत नहीं लिखना, तो बच्चों खाली छोड़ने से अच्छा है कि आप कुछ भी लिख कर आइएगा तो उसमें नंबर तब भी मिल जाएंगे। एग्जामिनर क्या करते हैं, उनको तो पैसे से मतलब होता है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं। तो एक कॉपी जितनी देर में वो अच्छे से पढ़ेंगे उतनी देर में वो 4 कॉपी चेक कर लेंगे। तो उनका क्या है कि उनको एक नज़र में देखना है और टिक करना है, नंबर देते चले जाना है, ठीक। तो खाली अगर होगा तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। अगर कुछ ना कुछ लिखा होगा तो अवश्य आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो टॉपर्स ऐसे लिखते हैं और जिन बच्चों को नहीं आता है उनको भी इसी तरीके से लिखना है और जो आपको आता है वो आप इस तरीके से आप अनुवाद करके भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा bandhanaclasses.com। तो वहाँ पर आपको पूरे पेपर की सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।